मैं आप सब लोगों से कुछ बात करने के लिए आया हूं यहां पर। ये जो माफी है, ये माफी तो भाजपा सरकार को भी आपसे माफी मांगनी चाहिए। आपके जनप्रतिनिधि जो आपने चुने हैं उनको भी आपसे माफी मांगनी चाहिए। आपने 10 साल 2 योजना डबल इंजन की सरकार बनवाई, इनकी केंद्र में भी राज्य में भी, परंतु इन्होंने आपके साथ विश्वासघात और धोखा किया, आपके साथ जुमला और भ्रष्टाचार किया। यहां पर जब कांग्रेस की सरकार थी 2004 से लेकर 14 तक, तो पलवल को एक अलग जिला घोषित किया गया, यह सोचकर के पलवल भी फरीदाबाद की तरह ऊंचाई और बुलंदियां हासिल करेगा। परंतु जब 2014 में ये भ्रष्ट जुमला पार्टी की सरकार यहां पर आई, तो 10 साल इन्होंने यहां पर अपनी अपने आप सब लोगों के यहां पर अभाव किया। किन चीजों का अभाव किया, एक बहुत लंबी सूची है मेरे पास। मैं पहले आप सब लोगों को बताना चाहता हूं कि 2004 से लेकर 14 तक कांग्रेस की सरकार ने कितने काम किए। पलवल को अलग जिला घोषित किया, IMT बनाया फरीदाबाद में, दिल्ली से आगरा तक, दिल्ली से मथुरा तक 6 लेन का हाईवे बनाया। जो 33 ट्रेनें चला करती थी, शटल ट्रेन चला करती थी श्रमिकों के लिए, उनको छेड़ा नहीं। रोजगार दिया, सरकारी नौकरियां लगाई, प्राइवेट नौकरियां लगाई। जो मेट्रो है वह बल्लभगढ़ तक लगाई, पलवल तक का वायदा किया, परंतु उसके बाद भाजपा की सरकार आ गई। एक वायदा जब सरकार जा रही थी तब कांग्रेस की सरकार ने उससे थोड़े साल पहले वह भी किया था कि पलवल में एक मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा, जिसकी लागत दे दी गई थी, परंतु वह भाजपा की सरकार को बनाना था और वह पैसा आपकी जेब का खा गए। पलवल को यह सोचकर अलग जिला घोषित किया गया था कि जैसे फरीदाबाद में भी नगर निगम इतनी अच्छी तरीके से अपना शासन करता है, इतना अच्छा कार्य करता है, वैसे ही पलवल में भी एक अच्छी कार्यशैली होगी। परंतु फरीदाबाद का नगर निगम को नरक निगम बनाने का कार्य किया है सरकार ने। मैं आप सब लोगों को यह बताना चाहता हूं कि हम सब लोग इतना परिश्रम करते हैं, इतना श्रम करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, किस लिए? ताकि आने वाली जो पीढ़ी है वह अच्छा एक सुनहरा भविष्य पा सके, अच्छी स्वास्थ्य पा सके, अच्छा सेहत पा सके और अच्छी शिक्षा पा सके। परंतु गलती से भी अगर ये तीसरी बार ये भ्रष्ट जुमला पार्टी की सरकार आ जाती है, तो यह वही काम करेगी जो इन्होंने फरीदाबाद में किया। फरीदाबाद में बहुत सारे गांव की पंचायत की लागत का पैसा इन्होंने अपने कब्जा लिया, जमीनें कब्जा ली। और जब इनसे पूछा गया, जब कांग्रेसियों ने इनसे पूछा कि वह पैसा, वह लागत कहां लगाई है, तब इन्होंने मुकदमे दर्ज करे, लोगों को जेल में डाला और एक दफ्तर में सारी की सारी फाइलें, सारे के सारे कागज रखकर आग लगा दी उस दफ्तर को। क्या आप चाहते हैं कि ये पलवल में हो? मुझे आवाज आ रही है ना ना ना, हाथ हिला रहे हैं लोग ना ना ना। तो ये चुनाव आपको करना है आने वाली 25 तारीख को। केवल एक कागज हमारे हाथ लगा 200 करोड़ रुपए का, बाकी की कोई सुनवाई नहीं है, सारे जला दिए गए। अभी पिछले ही हफ्ते अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस था, तो मैं अपनी मातृशक्ति को संबोधन करना चाहूंगा। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अपनी माताओं से, अपनी बहनों से, कि यदि आप अपने बैंक खाते में 1 लाख रुपए साल का यानी 8500 रुपए महीने का किस्त बंधवाना चाहते हैं, तो आप आने वाली 25 तारीख को भारी बहुमत से कांग्रेस की यानी अपनी सरकार बनवाएं, ताकि 4 जून को जब सरकार बने तो 1 जुलाई से आपकी किस्त बन जाए। योजना मेरे युवा भाई बहनों के लिए भी है, जो 25 साल से कम की उम्र के हैं, जिनके पास एक डिप्लोमा या एक डिग्री है, तो उनको हम लोग वादा करते हैं, कांग्रेस की सरकार ने वादा किया है कि यदि वे कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बनाती है तो पहली नौकरी पक्की
और 1 साल तक 1 लाख रुपए बैंक खाते में यानी 8500 रुपए महीने में आपके बैंक खाते में जमा करा दिए जाएंगे। मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूं, आप लोग मालिक हैं। आप मालिक हैं एक ऐसे सेवक के जो भ्रष्ट है, परंतु आप सब लोगों के मन में ये भाव तो जरूर आता होगा कि आपके पास भी एक आपके जैसा सेवक होना चाहिए, जो ईमानदार है, जो कर्मठ है, जो जुझारू है, जो तत्पर है आपकी सेवा करने के लिए हमेशा। तो उसके लिए आपको आने वाली 25 तारीख को चौधरी महेंद्र प्रताप को यानी अपने आप को भारी मतों से हाथ के पंजे के आगे चौथे नंबर का बटन देकर बटन दबाकर विजयी बनाना है। 10 साल आप सब लोगों ने इनको भारी बहुमत से यहां पर वोट दी, आशीर्वाद दिया, और आज जो आप सब लोगों ने इतनी भीषण गर्मी में यहां पर इतना आपने सम्मान दिया, इतना आदर दिया, इतना आशीर्वाद दिया, इतना भव्य समारोह किया और इतना भव्य यहां पर मेरे को जो मेरा स्वागत हुआ, मुझे नहीं लगता कि मैं आप सब लोगों का ऋण चुका पाऊंगा। चौधरी विधान प्रताप जिंदाबाद, चौधरी विधान प्रताप जिंदाबाद। मैंने आप सब लोगों से बहुत बातें कर ली, क्या मैं आप सब लोगों से अपनी कुछ मन की बात कर सकता हूं? मैंने बहुत देर से चौधरी महेंद्र प्रताप जी के बारे में बात करी, परंतु आज मैं आपसे अपने दादाजी के बारे में बात करता हूं। आज जब मैं उनको देखता हूं कि वो इतनी भीषण गर्मी में भी मेरे से भी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, मेरे से भी ज्यादा कार्यक्रम कर रहे हैं, तो मुझे कभी कभी उनकी स्वास्थ्य की चिंता होती है, परंतु मैं उस अपने विचार को परे कर देता हूं, यह सोचकर कि वे आप सब लोगों के लिए ये काम कर रहे हैं। सन 2014 में उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लिया, परंतु आप सब लोगों के मन शायद उनकी सेवा भाव गई थी, तो 4 बार सर्वे हुआ और आपने चारों बार उनका नाम लिया कि आपको सेवक उन्हीं के तौर पे चाहिए। तो आप सब लोगों ने उनको मजबूर कर दिया, दिल्ली तक आपकी हुंकार पहुंची और टिकट आप लोगों ने उनको दिलवा दी और चुनाव भी आप ही लड़ रहे हैं। सन 1966 में जब दादाजी 21 साल के थे, तब उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करी, तब वे सरपंच बने थे। 1977 में वे पहली बार विधायकी का चुनाव लड़े और हार गए। तब चौधरी देवीलाल जी ने यहां पर अपनी सरकार बनाई थी, उन्होंने हरियाणा की धरोहर संभाली थी और यहां के मुख्यमंत्री बने थे। अभी कुछ साल पहले उनके पोते नहीं, उनके पड़पौत्र ने यहाँ की धरोहर संभाली और वह यहाँ के उप मुख्यमंत्री बने। आज 2024 है, 1966 से अगर लगाएं तो 58 साल उन्होंने आपकी सेवा करी और इन 58 सालों में 5800 बार उनके दामन पर कालक पोतने का काम इन भ्रष्टाचारियों ने किया, परंतु आपकी दुआ ने, आपके आशीर्वाद ने उनको बचाए रखा। बार बार रास्ते में आपकी दुआ ने इन भ्रष्टाचारियों की कालक का रास्ता काट दिया। हम घर में काफी सारे भाई बहन हैं, हम लोगों को एक ही शिक्षा दी है मेरे दादाजी ने, अपने बच्चों को भी और अपने पोते पोतियों को भी मेरे दादाजी ने एक शिक्षा दी है। वे कहते हैं कि जब भी हाथ उठाना है तो जनता की हक की लड़ाई लड़ने के लिए उठाना है और जनता के सामने कभी भी हाथ उठाना नहीं, हमेशा हाथ फैलाना और जोड़ना है। तो 58 साल आप सब लोगों ने इतना प्यार और इतना आशीर्वाद दिया, इतनी दुआ करी उनके लिए। तो अब कई जगहों से मुझे ये भी सुनने में आता है कि शायद ये दादाजी का आखिरी चुनाव है। तो यदि ये आखिरी चुनाव है तो ये आपके हाथ में है कि आप उनके राजनीतिक जीवन का समापन कैसे करना चाहते हैं, क्योंकि वे आपके सेवक हैं, आप उनके मालिक हैं। तो मैं आप सब लोगों के ऊपर छोड़ता हूं
इस निर्णय को कि आप कैसे उनके राजनीतिक जीवन का समापन करना चाहते हैं, कैसे उनको उनका आखिरी चुनाव लड़वाना चाहते हैं, कैसे उनकी आखिरी सेवा लेना चाहते हैं। अभी मैं कुछ दिन पहले उनके साथ बैठा था तो उन्होंने बोला एक पेन और पेपर लो और कुछ चीजों की लिस्ट बनाओ। तो आज वह तो आपके बीच में आ नहीं पाए कुछ कारणवश, परंतु मैं आप सब लोगों की तसल्ली करने के लिए उनका दूत बनकर उनका संदेश लेकर आया हूं। तो यदि आपकी इजाजत हो तो मैं उनका संदेश आप सब लोगों के सामने रखना चाहता हूं। उस संदेश में वे कहते हैं कि 100 छोटे स्कूल और 4 बड़े स्कूल फरीदाबाद और पलवल जिले में बनाए जाएंगे। और यह जो पत्र है ये कांग्रेस पार्टी का नहीं, ये दादाजी का अपने न्याय और घोषणा पत्र है, सिर्फ फरीदाबाद और पलवल जिले के लिए। सिर्फ स्थानीय मुद्दे हैं इसमें, जमीन से जुड़े हुए। 2 अस्पताल, एक फरीदाबाद जिले में, एक पलवल जिले में, ताकि आप सब लोगों की, हम सब लोगों की स्वास्थ्य का ध्यान रखा जा सके। और एक स्पोर्ट्स सिटी। हरियाणा का जो खोया हुआ गौरव है, जो हरियाणा इतने अंतर्राष्ट्रीय खेल और पुरस्कार जो लाया करता था, इतने खेल खेला करता था, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, मेडल और जीत आया करती थी, वे गौरव कहीं खो गया। आप सब लोगों ने देखा होगा कैसे मेरे भाई बहन जंतर मंतर पे धरने पे बैठे थे और इस भ्रष्ट जुमला पार्टी की सरकार ने कैसे उनके साथ दुर्व्यवहार किया। मेरी बहनों को उनके केश से, उनके बालों से पकड़ा गया और उनके सर पर जूते और पैर रखे गए। धरने तो कई कांग्रेस की सरकार के समय पे भी हुए थे। जब राजीव गांधी जी की सरकार थी तो महेंद्र सिंह टिकैत कई सारे किसानों को लेकर धरने पर बैठ गए थे, तो राजीव गांधी जी ने अपनी रैली के कारण उनको वहां से नहीं हटाया, अपनी रैली कहीं और उन्होंने रैली करने का निर्णय किया। तो वापस आते हैं इनके स्थानीय मुद्दों पर। तो एक भी पार्क या स्टेडियम का निर्माण नहीं किया इस सरकार ने। एक राजा नवाब सिंह स्टेडियम हुआ करता था फरीदाबाद में, राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को सौंप दिया, उनको भेंट किया। आज वहां पर एक एक बिलांद की घास उगी हुई है, कीकर और बबूल उगे हुए हैं, उसकी कोई कार्यशैली कुछ नहीं अच्छी हो रखी है, कोई देखभाल नहीं है। तो एक स्पोर्ट्स सिटी निर्माण भी करने का ख्याल रखते हैं मेरे दादाजी। जो मेट्रो दिल्ली में से आई थी, वह बल्लभगढ़ तक ही आ पाई, उसके बाद भाजपा का शासन आ गया। उसके बाद जो आपके यहाँ पे जो प्रत्याशी हैं श्री करप्शन पाल गुर्जर जी, उन्होंने पलवल तक की घोषणा भी करी, परंतु कोई एक पिलर नहीं लगा पाए। एक पिलर नहीं लगाया इन्होंने 10 साल में, एक जेबीटी की नौकरी नहीं लगाई इन्होंने 10 साल में, जिसके चलते 5000 से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद हो गए और मेरे युवा भाई बहन अच्छे रोजगार से उनको हाथ धोना पड़ा और मेरे छोटे भाई बहनों को अच्छी शिक्षा से वंचित रखा गया।